ओके सो हेलो एवरीवन, कैसी है पब्लिक। मैं गौरव पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। हम यहां पर बात करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स की। ठीक है, क्लास 9th के फिजिक्स की, और फिजिक्स मतलब साइंस क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो कोई वो इसको गहरा नहीं लेना, और किसी सीनियर ने अगर बताया हो कि यार ये टफ है, ये फलाना है ढिकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर बदलते हैं, वक्त बदलता है, माहौल बदलता है, अंडरस्टैंडिंग बदलती है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फिजिक्स के बारे में, और कुछ भी वैसा नहीं है, मतलब एकदम बेसिक्स है। ठीक है, और अब हम बड़े भी हो गए हैं, हम 8th से 9th में आ गए हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी तो आई गई है। ठीक है, और हम बहुत कुछ करने वाले हैं, वो भी और ये भी। चलिए, तो हर चीज समझना है, सीखना है, प्रैक्टिकली जाना है। अब से एक बात ध्यान रखना, अब बुक की डेफिनेशन रट के लिखा है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे 8th में पता है, 8th में तुम लोगों के तो होंगे अच्छे खासे 60 70 80 90, मेरे भी 68-70% थे कुछ। ठीक है, उसके बाद भी मैं आज पढ़ा सकता हूं, तो आप पढ़ तो सकते ही है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है कि लास्ट क्लास में आपका क्या रिजल्ट रहा, कोई मायने नहीं रखता है। फिजिक्स एकदम अलग है, फिजिक्स और 60-70% वालों को ज्यादा समझ में आता है। ये है, मैं हूं मेरे को मेरे खुद की 68% है 8th में। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन बढ़ जाते हैं आगे, हम बात करेंगे थोड़ा फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और चलिए ओके, सो आ जाइए, हम देख लेते हैं वर्ड फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या स्टडी होती है, इस पे बात करते हैं। तो देखो, फिजिक्स में क्या होता है कि हम किन से डील करते हैं, मतलब किन चीजों की स्टडी करते हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्या, जैसे आप बचपन से आपका वजन कुछ कुछ होगा, जैसे आप होते ही वो मतलब 2-4 किलो, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज होगा लगभग 50 किलो, 52 किलो, 45 किलो, इस तरीके से वजन होगा आपका। ठीक है, ठीक, तो ये किलो क्या है, किलो मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो ये किलोग्राम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट। ये क्या है, यूनिट है किसकी, मास की। तो ये सब चीजें, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप बचपन से जो फिनोमिना, जो चीजें आपके साथ होती आई है, उन सब चीजों को पढ़ा जाता है फिजिक्स में। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन और ये छोड़ के बाकी सब पढ़ा जाता है फिजिक्स में। आपका दौड़ना, आपका भागना, उसके बाद आप थक जाना, आप फिर चलने लगो, उसके बाद आप गाने लगो, उसके बाद आप न जाने क्या क्या करो, हर चीज में फिजिक्स है। आपके घर में करंट आ रहा, वो फिजिक्स है। करंट से आपको शॉक लग जाना, वो फिजिक्स है। शॉक लगने के बाद मतलब फिर उसका हर चीज, मतलब हर चीज और ले लो आप, स्लीपर पहन के आप करंट को हाथ लगाओ, क्यों लगाते हो, मतलब हर चीज का जवाब है फिजिक्स। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है कि आप जो भी पढ़ो फिजिक्स में यहां से आगे, तो हर चीज को फील करो। अगर मैंने बोला कि मोशन मतलब ये बच्चा यहां से यहां दौड़ रहा है, तो खुद को दौड़ा, मतलब इमेजिन करो कि आप उसकी जगह हो और आप इतना चल रहे हो। ठीक है, मतलब फिजिक्स का मजा लेना हो ना, मजा लेते लेते पढ़ना हो, तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, तब मजा आएगा। वरना ये टफ लगता है, सिर्फ टफ लगता है, सिर्फ टफ लगेगा नहीं। मैं बता रहा हूं, एकदम अपन फील लेंगे, अपन खड़ा ही करेंगे, आपको ही खड़ा करेंगे वहां पे, और आपको ही चलवाएंगे, आपको ही दौड़वाएंगे, और सब कुछ होगा। ठीक है, और खुद के साथ ऐसा इमेजिन करना हर सिचुएशन पे, हर टर्न पे। तो बिल्कुल फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी वैसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट आ गया ना, तो सब कुछ साइड में हट जाएगा और फिजिक्स पे ही रहोगे आप, कमांड हो जाएगी आपकी तगड़ी। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। बाकी अब से, मतलब मैं बता रहा हूं 9th से वो डिटेल्ड क्वेश्चन जो 8th में करते थे, डिटेल, वो एसएसटी, सोशल स्टडीज जो भी है आपका। ठीक है, तो वो सब चीजें, वो क्या था, अकबर बाबर बिरबल, उसमें क्या था कि आपको रटना पड़ता था। यहाँ पे कुछ वैसा है ही नहीं, मतलब यहां से ना, पता है बच्चे बोलते 9th से बोर्ड टफ चालू हो जाएगा फलाना, अरे सब कुछ नहीं है, सब वहम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग चालू होता है, मतलब आपको पढ़ाई में मजा अगर आता है तो 9th से ही आता है, ये सत्य है। मतलब जो बच्चे को, और जो परेशान होता है, जो सोच लेता है, वो परेशानी होते रहता है। तो हम फिजिक्स पे बात करने वाले हैं, और फिजिक्स में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं, और हर चीज देखेंगे, हर चीज। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करेंगे मोशन। ठीक है, चैप्टर नंबर जो भी आपकी एनसीईआरटी का, वो चैप्टर का नंबर नहीं पता मेरे को, मोशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मोशन क्या होता है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं मोशन के ऊपर। ठीक है, मोशन आप करते आ रहे हैं,
मोशन आप करते आ रहे हो, पर थोड़ा सा मैं फिजिक्स की भाषा में उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मोशन आप हमेशा से मूव करते आ रहे हो, वॉक करते आ रहे हो, ये बोलते भी हो, ठीक है, मूव हो रहा है, वॉक हो रहा है, तो इन सब में हो क्या रहा है? इन सब में हो क्या रहा है? मोशन ही तो हो रहा है, मोशन ही तो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। आपने 8th के बाद 9th में आ गए, 9th का आधा साल तो हो गया, मतलब हवा लग गई है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना 9th की हवा तो लग गई है आपको, ठीक। तो 9th की हवा लग गई है, तो अब हम बात करेंगे उनकी, किनकी? उनकी, ठीक है। तो उनकी बात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उनकी बात क्यों करेंगे? हम खड़े हैं स्कूल के गेट पे, वो निकले, उनके पिताजी लेने आए साथ में, ठीक है, उनके पिताजी, उनको स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हम स्कूल के गेट पे खड़े हैं, तो उनके पापा उनको लेने आए और उनके पापा ने उनको बिठाया और ले जा रहे हैं, ठीक है, साथ में। ओके, वो बाइक पे हैं, जो भी है, हम खड़े हैं साइकिल के साथ, पंचर साइकिल के साथ, ठीक। तो अब हम खड़े हैं, हमने देखा पहले कि हम ऐसे खड़े हैं, वो यहाँ है, ठीक है, हम देखते जा रहे हैं, वो वहां है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इसी चीज से अपन समझने वाले हैं कि मोशन, हम इनमें दो तीन कंडीशन देख लेंगे। एक तो ये देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, हमने यहां से देखा, वहां जा रहे हैं वो, ठीक है, मतलब वो निकल रहा है, तो ताड़ेंगे ना, ठीक है। अब हो क्या रहा है? अब उनके और उनके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके और उनके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले जब वो हमारे सामने थी, ठीक है, सामने थी, तब भी वो हमारे सामने थी, अब वो वहां है हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी वो अगर उनके पिताजी और उसके बीच में बात कर रहे हैं अगर, तो वो दोनों क्या है कि पहले वो दोनों वहीं थे, बाइक जा रही, अब भी वो दोनों वहीं है, दो कंडीशन। तो हो क्या रहा है, ठीक है। अब वो को छोड़ो, पहले जो बाइक थी वो हमारे पास थी, ठीक है, पहले हमारे पास थी, ठीक। अब वो कहां है? वहां है। तो ये हुआ क्या? ये क्या हुआ ऐसा जो अभी यहां थी और वहां है? तो हम पहली बात तो किस चीज से उसको कंपेयर कर रहे हैं? पहली बात तो हम उसको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने क्या वो देखा कि अभी यहां है, बाद में वहां है, तो वो कब है? कुछ समय बाद में। बाद मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? कुछ समय बाद में। तो हुआ क्या? पहले वो हमारी नजरों के सामने थे, कुछ समय बाद वो हमारी नजरों के दूर है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट, किसी हमसफर का पोजीशन में चेंज आना। बात समझ में आ रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज आएगा तो वो हो जाएगा मोशन। और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? यहां पे इस पूरी कंडीशन में हम रेस्ट पर हैं, हम एक रेस्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हमारे रिस्पेक्ट में वो यहां से वहां गए तो उन्होंने पोजीशन चेंज करी एक स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये स्टेशनरी बॉडी एक, चलो इसको हटा दो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा गेम चल रहा है, ठीक है। एक चीज आपने पकड़ ली। अब अपन बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। डरो मत, रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं भयानक भयानक, गोलू मोलू रख देना था, अभी और क्या। चलो, तो यहां पे अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट क्या। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपन खड़े हैं, वो बस हाँ ठीक है, अपन खड़े हैं, अपन देख रहे हैं, मतलब सिर्फ अपन देख रहे हैं। अब उनकी बस आई पेड़ के पास, पेड़ के नीचे उनकी बस रुकी, कुछ बच्चे उतरे, वो बैठे हुए थे बस में, वो निकल गए, ठीक है। तो वो निकल गए, हमने देखा कि अभी तो यहां थी बस, ठीक है, अब बस ऐसी जा रही है, ठीक है, बस ऐसी जा रही है। तो हमने क्या देखा कि बस के साइड में जो पेड़ था वो वही है, पेड़ के साथ बस खड़ी थी, अब पेड़ वही है, बस आगे बढ़ गई। तो यहां पे भी क्या देखने को मिला हमको कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन है? स्टेशनरी मतलब जो ठहरा हुआ हो, जो रेस्ट में हो, ठीक है। दो टर्म होती है, रेस्ट और मोशन। या तो वो चलता होगा या फिर रुका होगा। रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलता हुआ। एक ऑब्जेक्ट दो चीजें कर सकता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो जो ट्री है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ट्री किस में? रेस्ट में। ट्री रुका हुआ है, ट्री गड़ा हुआ है भैया, वो उसकी जगह पे। बस का काम है चलने का,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम इस चलने की डेफिनेशन को हम थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जब ये थ्योरी लिखूं तो आपको उलझन ना हो। एकदम सिंपल सी चीज है। एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं भैया, क्योंकि हमने जीवन काल से देखते आ रहे हैं हम कि कभी रुका नहीं तो क्या नहीं रुका, टाइम नहीं रुका। बात समझ में आ रही, कभी रुका नहीं तो क्या नहीं रुका, टाइम नहीं रुका, इसलिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ये बात आपको यहां से क्लियर हो गई है कि जब वो उनके पिताजी के साथ गए तो हमने देखा कुछ समय बाद वो यहां से वहां चले गए, हमारी नजरों से दूर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट की, तो क्या हो रहा है, हम दूसरा एग्जांपल जो ले रहे थे बस और पेड़ वाला। बस यहां थी, पेड़ यहां था, कुछ समय बाद बस यहां हो गई, वो वहां चले गए और पेड़ यहीं है। तो बस ने मोशन किया या नहीं किया? टाइम के साथ साथ बस ने मोशन किया उस रेफरेंस पॉइंट, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में, पेड़ के रिस्पेक्ट में। मानो, एक बात मानो, इसमें इसलिए बता रहा हूं ये चीज कि ये पेड़ है। मान लो पेड़ मोशन करता, ये यूनिवर्स कुछ अलग रहता है, या मोशन करता पेड़। मानो ये अपनी बस है, ये पेड़ है, पेड़ और बस दोनों मोशन करते, तो क्या रेफरेंस पॉइंट होता? मतलब ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? अगर दोनों सेम वेलोसिटी चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, अगर ये ठीक है बराबर चल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों पे ध्यान दो, ठीक है, इन दोनों पे ध्यान दो। ये अगर ऐसे खड़े हैं, अगर बस चल दी तो बस इसके रिस्पेक्ट में क्या रही? बस ये, मतलब आप अब ये दोनों में आपस में इनका रिस्पेक्टिविटी देखें अगर इनकी, तो ये क्या है? ट्री हमको समझ में आ रहा है कि ट्री कायम है, रेस्ट में, और बस कायम है, मोशन में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर बस और ट्री दोनों एक साथ चल रहे हैं, बस और ट्री दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो क्या लगेगा कि यार दोनों रेस्ट में। एक बात बताओ, आप ट्रेन में कभी बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन दोनों साथ साथ, मतलब एक पैरेलल ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन आई, एक ट्रेन जा रही थी, एक ट्रेन आई, ओवरटेक नहीं किया, एक ट्रेन ने बराबर स्पीड करी और जा रही है। तो आप इमेजिन करो कि आप खिड़की के इस साइड बैठे हो, आपका दोस्त तो उस साइड बैठा है, मतलब खिड़की, इस ट्रेन की खिड़की में आप बैठे हो, और इस ट्रेन की खिड़की में, उस ट्रेन की खिड़की में आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, दोनों बराबर स्पीड चल रही है, सेम। तो आप दोनों को अगर मान लो कि वो ट्रेन की आवाज सुनाना बंद हो जाए, तो कुछ समय के लिए तो आपको ये लगेगा कि आप दोनों ही रेस्ट में, और कुछ समय के लिए नहीं, ये होता ही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, अगर सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन आएगी इसकी, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो आपको समझ में आ ही जाएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग when its position changes continuously with respect to a stationary object। मतलब बात समझ में आ गई है कि उस बॉडी को जब किसी भी बॉडी को हम तब मोशन में बोलेंगे जबकि उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब के सापेक्ष, मतलब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, या विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब एक रिस्पेक्ट में बात होती है कभी भी। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब मान लो कि मामा जी आए हैं, ठीक है, मामा जी आए हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, पहली बार आए हैं अपने शहर। उन्होंने पूछा कि कहाँ है आपका घर, कहाँ है, ठीक है, तो आपने बता दिया कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, चलिए 2 किलोमीटर दूर। तो अब ये रहा रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये हुआ नॉर्थ, ठीक है, मतलब ये तो डायरेक्शन डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। बात समझ में आ रही है? आपका घर कहाँ है? आपका घर यहाँ है। कहाँ है आपका घर? यहाँ है, ठीक है। तो आपने बोल दिया मामा जी को कि मामा जी 3 किलोमीटर दूर है, मान लो कि 3 किलोमीटर बोला आपने कि भैया 3 किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो आप क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है क्या? मतलब इतनी इंफॉर्मेशन काफी है क्या? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। मतलब अगर मान लो कि 3 किलोमीटर की बात करें तो 3 किलोमीटर तो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे 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 फलाना फलाना। अगर अब आप बोलोगे कि 3 किलोमीटर साउथ के डायरेक्शन में आओ, ठीक है, साउथ की डायरेक्शन में आओ, तो चलो वो 3 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में आया, तो क्या आपकी कॉलोनी में घुसते आपका घर मिल ही जाएगा क्या? आपकी कॉलोनी में घुसते आपका घर मिल ही जाएगा क्या? अगर फिर आपने बोला कि हाँ बस वो कॉलोनी के अंदर राम मंदिर के साइड वाला ऑरेंज कलर वाला घर है मेरा,
राम मंदिर के साइड वाला घर है, इस तरीके से कुछ भी आपने बोला, ठीक है। राम मंदिर, मस्जिद, जो लेना वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपने ये बोला, ठीक। तो यहां पे आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया उनको कि हाँ भैया वो मंदिर मस्जिद के साइड में वाला घर है मेरा। बात समझ में आ रही? ये हुआ रेफरेंस पॉइंट, ये हुआ रेफरेंस पॉइंट कि हाँ वो मंदिर या मस्जिद के साइड वाला, मतलब आपने वो मंदिर मस्जिद को एक रेफरेंस पॉइंट दिया है। ये बात आपको समझ में? तो ये आप डेली लाइफ में बहुत सालों से करते आ रहे हो। मम्मी ने पूछा कहां हो, तो आपने बोला भैया के साथ हूं ये वाले रूम में। तो रेफरेंस पॉइंट आपने किसको बनाया? भैया को बनाया। मतलब आपके माइंडसेट के हिसाब से ये मम्मी को पता है कि मम्मी को ये पता है कि भैया कहां है, ठीक। मतलब आपने सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि हम रेफरेंस पॉइंट बचपन से देते आ रहे हैं, तो इसको कोई नया नहीं समझना है कि कुछ नया बोल दिया या नई चीज हो गई। रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं, मतलब जिसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहां पे क्या होना चाहिए, वो जो रिस्पेक्टेड पॉइंट जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए, तभी तो अगला मोशन में ये पता चलेगा। हमने क्या बोला, दो चीजें होती है, एक स्टेशनरी एक मोशन। मतलब स्टेशनरी को हम रेस्ट भी बोलते हैं, एक रेस्ट या मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट या तो मोशन कर रहा होगा या रेस्ट में होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको कब पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है? जब एक साथ वाला रेस्ट में होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। आप सोचो ना, आप सोचो कि अगर वो पेड़ और बस दोनों साथ में चलते तो क्या वो आपस में मोशन रेस्ट में होते? क्या रेस्ट में होते हैं? प्रमोशन में होते? क्या नहीं होते। मतलब एक बात है, आगे फिजिक्स में कितना भी पढ़ो, सब में एक रिस्पेक्टिव जो पॉइंट है उसके हिसाब से सोचना, उसमें अपने आप को तो बिठा दिया करो। चलो एक काम करो, लाओ एक अपन और लेवल पे ले जाते हैं इस चीज को। बस में बैठ जाओ, बस में बैठ गए, ठीक है। बैठ गए एकदम बढ़िया, हवा लग रही है, बस चालू हो गई है, बस चालू हो गई। पेड़ को देखो, पेड़ आपका आगे है, पेड़ आगे है आपका, ठीक है। चलो चलने दो, बस चल रही है भैया, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है। पेड़ से क्रॉस हो रही है बस पेड़ से क्रॉस हो रही है। क्या देखने को मिल रहा है? पेड़ पीछे जा रहा है, तो मतलब क्या, हम मोशन में हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? उस पेड़ के रिस्पेक्ट में। चलो भैया चलो, बस चल रही, बस चल रही, बस चल रही, बस चल रही, हवा लग रही, हवा लग रही, बाल उड़ रहा है, चलो चलो चलो। बस एक पीछे से आई दूसरी बस और वो हमारे साथ साथ चलने लगी, उसमें बढ़िया हम देख रहे हैं, बस में हमने देखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बस एकदम पैरेलल साथ साथ चल रही है, बस की स्पीड है कम ज्यादा नहीं है, बराबर है, साथ साथ चल रही है। बात समझ में आई? फील आ रहा है? ठीक है। हवा लग रही है, हवा लग रही है, माइंड को ठंडा करो, हवा लग रही है। चलिए, तो आपने देखा बस में साइड में सारे बच्चे देख रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, बस है साथ साथ चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो दोनों बसें आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हर चीज फिर आगे बस बढ़ी, वो निकल गई, वो बस निकल गई, ठीक है। अब फिर आगे बस बढ़ी, बढ़ते बढ़ते एक और पेड़ निकला, ठीक है, एक और पेड़ निकल गया, एक आदमी ऐसा खड़ा था, वो भी निकल गया। तो वो आदमी, वो पेड़ और वो आदमी क्या थे? रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में, वो रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। तो यही चीज है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी तो हमको पड़ेगा पता कि ये मूविंग है, ठीक है। सेकेंड, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, ठीक। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। एक बात बताओ कि पोजीशन जब भी चेंज होगी तो भाई एक चीज है जो चलती ही रही, जो हमेशा से चलती आ रही है, वो क्या है? टाइम। ये जीवन काल से चलते आ रहा है, कभी रुकते हुए देखा क्या आपने? हाँ, घड़ी की सेल खत्म हो गई, घड़ी रुक गई तो बात अलग है, ठीक है। पर जीवन, ये जो दिन का मतलब टाइम से आप किस चीज को बात करोगे? पता है टाइम कब रुकेगा? जब आपका ये सूर्य उदय होना बंद हो जाए, मतलब आपका सनराइज होना बंद हो जाए, सनसेट टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, मतलब टाइम चल रहा है, टाइम कभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। वहां से शुरुआत हुई थी, बिग बैंग थ्योरी से शुरुआत हुई थी, ठीक है, टाइम की। तो अब ये नहीं कि घड़ी की सेल खत्म हो गई तो घड़ी रुक गई तो टाइम रुक गया, टाइम नहीं रुकता, ठीक। तो वो हो रहा है, मतलब टाइम हमेशा से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। तो अब यहां पे हमने एक स्टेशनरी पोजीशन की बात करी, तो यहां पे हमने ये देखा कि हाँ भैया टाइम तो चेंज होगा ही होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होगी। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी पोजीशन के, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस
रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रही बात? बहुत बेसिक सी चीज है, बड़ा ही पहला लेक्चर है, तो आपको थोड़ा मैं अच्छे समझा रहा हूं, उस चीज का फील लेना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे, बहुत बेसिक सी चीजें, ये सब आप देखते आए और आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ले लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, मतलब मोशन के एग्जांपल देख लेते हैं, अपन डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो ले लो। पर जैसे क्लॉक हैंड, आप आपके घर में ठीक है वॉल क्लॉक देखते हो या फिर आपकी रिस्ट क्लॉक देख लो, ठीक है, तो उनमें क्या रहता है कि क्लॉक के हैंड्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। समझ में आ रहा है? वो बता आपको अंडरस्टूड है। जो अपन ने रेस्ट ऑब्जेक्ट जो देखा है ना, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में जो रेफरेंस पॉइंट है, तो वो आपको अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है? ये आपका डिजिटल, मतलब आपका ये डायल जो रहता है, ठीक है, तो ये आपके जैसे क्लॉक है, मतलब जैसे ये क्लॉक का ये जैसे मान लो कोई सा हैंड है, ठीक है, तो ये मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये आप जब इसको देखोगे ना तो इस पे ध्यान रहेगा आपका कि हाँ यार ये मोशन कर रहा है। आप इस एक्सेप्ट भी करते हो इस चीज को, पर एक्सेप्ट कैसे करते हो पता है? इसमें रेस्ट पॉइंट क्या लिख लिया, इसके पीछे जो डायल लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं, वो आपको दिखते हैं कि वो तो एक ही जगह पे है, मतलब ये आपका ब्रेन अंडरस्टूड करता है, ठीक है। उसी को अपन ने बस डेफिनेशन में पढ़ लिया तो कोई भयानक चीज हुई नहीं, मतलब ये जो वन अपना 12, 3, 6, 9 ये अंडरस्टूड है, ये यहीं पे है, ये आपका ब्रेन पहले से एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार ये 12 यहीं पे है और 3 यहाँ है, ये काटा है, ये यहां से यहां चले जाएगा थोड़ी देर बाद, तो हमको लगेगा कि हाँ यार 3 से 6 की ओर जा रहा है, तो ये मोशन में है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लोगे डायरेक्ट। पर आपको कैसे एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से गए हैं, ये सारा, ये पूरा जो डायल है पीछे 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रेस्ट में, ये एक जगह पे है, तब हमको पता चला कि ये मोशन में। मान लो पूरा का पूरा ही घूमे तो आपको क्या लगेगा कि ये मोशन में, कि पता ही नहीं चलेगा कि ये मोशन में कि नहीं। समझ में आ रही बात? तो वही एक रहता है फर्क, ठीक है, वही हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो क्लॉक हैंड हुआ, पेंडुलम हुआ, पेंडुलम वो जो क्लॉक्स में वो नीचे लगा रहता है पेंडुलम, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, तो वो पेंडुलम होता है। उसके बाद स्विंग, झूला, झूले भी आप देखते आ रहे हो, आप गार्डन में गए, घर के आसपास जो बगीचा है उसमें गए, झूले झूल रहे बच्चे, तो वो भी एक मोशन है, झूला झूलना भी मोशन है। एक बच्चा दौड़ते हुए आ रहा, आपको चिल्लाते हुए करते हुए निकल गया, ठीक है, तो वो भी एक मोशन है, ठीक है। उसके बाद एक वॉकिंग करता हुआ बॉय आ रहा है ईयरफोन लगाते हुए, तो वो भी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, बात समझ में आ रही है, मोशन है, ठीक है, ये सब हो रहा है। उसके बाद एक साइकिल चलाते आ रहा है हीरो, उसके साथ, मतलब समझ में आ रही बात, वो फिर एक आ रहा है ये, तो इतना भी मोशन है। मैं हिल रहा हूं, मोशन है। मैं यहां खड़ा हूं, अभी यहां खड़ा हूं, किधर खड़ा हूं, आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, अब मैं इधर आ गया हूं, मतलब कुछ 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद में कहां गया हूं, यहां गया हूं। तो देखो अब यहाँ पे दोनों चीजें अपन देख लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, स्टेशनरी है, बात समझ में आ रही? रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ये बॉल, ये स्टेशनरी, आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड आपके लिए क्या है, स्टेशनरी है। मोशन किसने किया, मैंने किया। पहले मैं कहाँ था, यहाँ था, ठीक है, पहले मैं यहाँ था, मैं अगले 1 मिनट में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बात समझ में आ रही है? तो यही है मोशन, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और रेफरेंस पॉइंट जो कि स्टेशनरी हो, उसके रिस्पेक्ट में हमने टाइम के साथ साथ, और जो रेफरेंस पॉइंट है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज आ गया तो मोशन में है, बात समझ में आ रही है? तो ये हुई बेसिक सी चीज, ठीक है। तो ये हुए एग्जांपल। और एक बात अपन ये बात कर लेते हैं कि मान लो कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो एक वो जो कार रेसिंग होती है ये वो, तो उसमें मान लो स्पीड हमारे पास से एक कार निकली, हमारे वाले से उड़ गए ऐसा साफ, ठीक है, तो उसको हम कम से कम जज कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये जा रही है। फिलहाल अगर मान लो कोई सी चीज बहुत ज्यादा स्लो है तो उसको आप जज करने में आपको दिक्कत होती है। एग्जांपल दूं क्या, डेली लाइफ का एग्जांपल, जो और हैंड होता है, ठीक है, 1 मिनट हैंड होता है, 1 सेकेंड हैंड होता है, इसमें 1 मिनट होता है, 1 सेकेंड होता है और एक और होता है। तो जो और हैंड रहता है, जो सबसे छोटा रहता है, वो एकदम स्लो चलता है, उसको आप जज ही नहीं कर पाते हो यार। अब कुछ समय बाद जैसे आप देख लेते हो घड़ी, यार चल क्या रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन देता है अपना, चल रहा है नहीं चल रहा। फिर थोड़ी देर बाद आओ उधर से 2-1 घंटे बाद आओ तो देखो तो अरे यार ये तो दो घंटे होगा इसमें, समझ नहीं बात। तो इस तरीके से वो मोशन इतनी धीरे करता है, तो ऐसा अपन जज नहीं कर पाते, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ ऐसा होता है,
ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हैं, और ये आज होगा हमारा लास्ट टॉपिक। ये आपको पहली बात तो मोशन को समझाना जरूरी था। कल से हम थोड़ा सा रफ्तार में चलने वाले हैं और कल से आपको चीजें अंडरस्टूड होने लगेगी। ये मोशन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, इतना डीप मैंने इसलिए लिया, इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि फिजिक्स टफ नहीं है। सिर्फ उसमें जैसे अब ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आ गया जैसे, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट सुन के बच्चा घबराता है, अरे बाप रे ये रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू आ जाए, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में, तो इससे घबरा जाता है बच्चा। तो ये टर्म्स आनी है भैया, मतलब आप बड़े हो रहे हो तो ये टर्म्स आएगी, पर इसका मतलब समझाएंगे हम, इसका मतलब समझाएंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो आपको मैंने डेली लाइफ से बता दिया कि यार ये कब से देखते आ रहे हो आप, रेफरेंस पॉइंट तो एक कुछ ना कुछ होगा, तभी तो एक रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा वो रेस्ट में नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज उसके रिस्पेक्ट में फिर मोशन में कैसे पता चलेगी। अगर वो पेड़ भी बस के साथ चलने लगेगा तो कैसे पता चलेगा कि दोनों के रिस्पेक्ट में, अगर कोई बस में बैठा है तो कैसे बोल देगा कि यार वो पेड़ अगर हमारे साथ चल रहा है तो वो पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में, उसको तो डायरेक्ट दिखेगा तो साथ नहीं है पेड़। हाँ, अगर पेड़ पीछे निकल रहा है तो पता चलेगा कि पेड़ रेस्ट में, मोशन में। मतलब पेड़ नहीं तो वो खुद के ऊपर बात करेगा कि यार वो बस में बैठा है, अगर उसने अगर देख लिया कि पेड़ साथ साथ चल रहा है तो क्या रहेगा, पेड़ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या रहेगा, वो खुद रेस्ट में रहेगा। ठीक है, आप बैठे हो बस में बैठे गए, पेड़ साइड में, पेड़ भी आपके साथ साथ चल रहा है बस के, तो क्या रहेगा, रेस्ट में कि मोशन में, तो ये होगा आपके लिए रेस्ट में। अगर आप बैठे हो बस में, बस निकली, पेड़ वहीं है, अरे पेड़ छूट गया, तो क्या होगा, वो रेस्ट में, आप मोशन में। ऐसा इस तरीके से समझना है इन चीजों को। तो ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पहले भी एक कहानी सुनो। 3 दोस्त, रामू, श्यामू, मोहन। क्या नाम है, रामू का घर कहाँ है, ए पे, इसको ए नहीं देते हैं, आर से। रामू को क्या करके करेंगे अपन, आर। रामू यहाँ है, श्यामू यहाँ है, ठीक है, और मोहन यहाँ है। कहाँ है मोहन भैया, मोहन यहाँ है। चलिए, तो ये मोहन हुआ। अब एक बात बताओ, रामू को जाना था श्यामू के यहाँ पे, रामू और श्यामू की बात हो गई कि यार श्यामू अपना रामू को जाना था मोहन के यहाँ। मोहन ने बोला यार रामू एक काम करो, तुम श्यामू को भी साथ में लेते आओ, उसके पास साइकिल उसकी पंचर है, तो उसको उसकी साइकिल, आपकी साइकिल पे उसको बिठा के ले आओ, ठीक है। तो रामू बोले भाई इतनी इज्जत क्यों दे रहा है यार, ले आऊंगा ना भाई, क्या बड़ी बात कर रहा है यार, ऐसी ले आऊंगा, ठीक है। तो रामू कहाँ जाएगा, श्यामू के यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा, श्यामू के यहाँ। फिर श्यामू को बिठाएगा अपने सर पे, ठीक है, और कहाँ जाएगा, मोहन के यहाँ। समझ में आई बात। मोहन ने ऑर्डर किया रामू को कि रामू यार तुम श्यामू को भी ले आओ यार, ठीक है। तो रामू बोले हाँ भाई श्यामू को भी लेके आ रहा हूं। तो चलिए रामू निकले भैया श्यामू के यहाँ पे, ठीक है। रामू कहाँ गया, श्यामू के यहाँ पे। श्यामू को क्या करा उसने, बिठाया। श्यामू को साइकिल में बिठाया, कहाँ गया, मोहन के यहाँ। अब यहाँ चल रही मटर गश्ती। अब यहाँ खड़े हो गए इनके क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन कैसे खड़े हो गए कि एक बात बताओ, ये हुआ मान लो 5 किलोमीटर, ये हुआ मान लो 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। क्या बता रहा हूं ये कि रामू से श्यामू का घर कितनी दूर था, 5 किलोमीटर की दूरी पे था। ये तो बात समझ में आई होगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये श्यामू से मोहन का घर कितनी दूर है, 3 किलोमीटर। तो रामू लेके गया, श्यामू को उठाया, श्यामू और दोनों गए कहाँ पे, मोहन के यहाँ पे, और मोहन के यहाँ बोला झकास पार्टी, हम आ गए। चलिए भैया, तो श्यामू और रामू दोनों ही यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, ये तो चालू हो गई, इनकी पार्टी वार्टी चालू हो गई है, ठीक है। अब एक बात, अब हम बात करने वाले हमारे फिजिक्स पे आएंगे वापस से, कि जो हमारा रामू है, रामू की बात करेंगे हम कि रामू ने टोटल डिस्टेंस, सिर्फ हम रामू की बात कर रहे हैं, ठीक है। श्यामू वामू मोहन को छोड़ो अभी। रामू ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और रामू ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये 2 टर्म्स, ठीक है। दूरी आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपने 6-7 से तो आपको अंडरस्टैंड होने लगा होगा कि यार दूर, मम्मी कितना दूर है यार, मामा का घर कितना दूर है यार। तो बेटा यहाँ से कुछ नहीं बच्चा, 10 किलोमीटर और बच्चा अपन पहुंचने वाले। समझ में आ रही बात। तो ये 10 किलोमीटर क्या है, दूरी तो है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें भी 2 चीजें होती है, एक डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रामू की बात कर रहे हैं, रामू का यहाँ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये देखने वाले हम। तो डिस्टेंस मतलब टोटल कवर्ड पाथ, ठीक है। तो किसा कवर्ड किया उसने, रामू पहले गया श्यामू के यहाँ,
श्यामू के यहाँ से फिर गया मोहन के यहाँ। इतनी बात समझ में आई। तो रामू के घर से श्यामू के घर जाने में 5 किलोमीटर की दूरी चलना पड़ी। श्यामू के घर से उसको मोहन के घर जाने में 3 किलोमीटर की दूरी चलना पड़ी। मतलब 5 + 3 8 किलोमीटर का जो है अपने रामू को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। कितना? 8 किलोमीटर का, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अनुसार। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब डिस्प्लेसमेंट सर क्या होगा? मतलब डिस्टेंस तो समझ में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लाइन ज्वाइन करते हैं हम डायरेक्ट। ये इनिशियल पॉइंट हुआ, रामू शुरू यहां से हुआ था, ये उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से उसने शुरू किया, और ये होता है फाइनल पॉइंट जहां पर उसने खत्म किया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट लाइन, एक लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो किसको? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, और उनकी डिस्टेंस देख लो। हमको पता चला, मान लो इसकी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर अगर इसकी डिस्टेंस है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में 4 किलोमीटर। जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, मतलब ये दो चीजें। अब इन दोनों की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि यार इसको, ये होगा टोटल पार्ट कवर्ड किसमें? डिस्टेंस के केस में, और ये होगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग। चलो इसकी अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, जो तरीके से देख लेते हैं क्या होता है। मैं लिख देता हूं और आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू कि यार मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि टोटल पाथ कवर कर रहा है जो, वो होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, और दो बात किसकी हो रही? रामू की ही बात हो रही है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द रामू, रामू के द्वारा जो कम से कम दूरी तय करी गई है वही होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलिए देखो, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, इतनी है इसकी डेफिनेशन। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ठीक है, मतलब जितना पाथ उसने कवर्ड किया था उसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ये था क्या? ये रामू, ये यहाँ पे श्यामू था, नहीं यहाँ पे मोहन था ना, यहाँ पे था मोहन और यहाँ पे था श्यामू। इतना समझ में आ गया था आपको। ये चला था 5 किलोमीटर, यहाँ पे चला था ये शायद 3 किलोमीटर, और यहाँ पे ये आया था अपना कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो भैया ये देखिए हमने देख लिया कि ये 5 3 4। चलिए, तो क्या है कि अगर रामू श्यामू के यहाँ गया और श्यामू के यहाँ से मोहन के यहाँ गया, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल, उसने बोला एक्चुअल मतलब जो काल्पनिक नहीं है, जो रियल में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल किया रियल में जो किया है। आप हो रामू, आपका दोस्त है श्यामू, आपका बड़ा दोस्त, महान दोस्त है मोहन। ठीक है, तो रामू के यहाँ से आपने श्यामू को पिकअप किया और श्यामू को लेके गया आप मोहन के यहाँ पे और जाके उसको पीटा, खूब धोया। तो एक्चुअल पोजीशन आपने जो ट्रेवल की है वो होती है डिस्टेंस। तो इसका इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये चीजें होती है कुछ फिजिक्स में जो कि डरा देती है। अब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी के साइज को बताती है। कैसे? मैंने बोला, आपने बोला, ठीक है, आपका एक दोस्त है और आपका वजन कितना है? आपका वजन है 40 किलो। कितना है? 40 किलो। आपके दोस्त का वजन कितना है? 45 किलो। तो इसमें क्या अलग है? आपका वजन है 40 किलो, आपके दोस्त का वजन है 45 किलो। तो आपका दोस्त जो है आपसे भारी, ये चीज से आप सेटिस्फाई करते हो। तो ये भारीपन कैसे पता चला? ये 40 से जो 45 हुआ ना, इधर तो किलो ही किलो है, इससे तो कोई अंतर है नहीं। जो 40 से 45 हुआ ना, तो यही तो मैग्नीट्यूड है भैया, यही तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आपका साइज बढ़ गया, क्वांटिटी का साइज बढ़ गया है।
40 से 45 हो गया है, 5 किलो से बढ़ गया है, मतलब क्या क्वांटिटी का साइज बढ़ा, तो आपने बोल दिया हाँ यार ये भारी है। तो यही तो मैग्नीट्यूड होता है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आगे लिखी रहती है ना, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये उस ऑब्जेक्ट की साइज को बताती है। 40 किलो आपके साइज को बताता है और 45 किलो आपके दोस्त के साइज को बताता है। बात समझ में आ रही हो? इसलिए आप बोलते हो कि हाँ यार तू भारी है, ठीक है, और दोनों है तो किलो, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है। बहुत सिंपल, ये यूनिट, ये किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? यूनिट है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। 40 और 45 क्या है? मैग्नीट्यूड है। सिंपल सी बात है। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 4 किलोमीटर, वो अपना कितना है आया था? 8 किलोमीटर, 5 और 3 8, तो 8 किलोमीटर क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, मतलब यहाँ पे यूनिट को भी ले सकते हो, यूनिट को भी साथ में बोल सकते हो कि 40 किलो और 45 किलो, ठीक है। तो 40 से 45 का हो जाना, मैं इसका चेंज बता रहा था आपको, ठीक है। तो वो भी आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ कि भैया हाँ 8 मतलब क्या? 8 आपका मैग्नीट्यूड। हाँ चलिए भैया, 8 किलोमीटर ये आपका मैग्नीट्यूड, मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसके पास ऐसा क्या होगा जो मैग्नीट्यूड के अलावा भी कुछ होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा? हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया था 4 किलोमीटर। तो यह मतलब यहां से आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड तो है इसके पास भी, 4 किलोमीटर आया, मतलब 4 मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, जो कि एक साइज बता रहा है कि हाँ यार ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ 4 किलोमीटर है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ ही लेते हैं। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन। अलोंग विथ डायरेक्शन मतलब क्या? इसका आंसर सिर्फ 4 किलोमीटर नहीं है। इधर क्या आता है? ईस्ट आता है। इधर क्या आता है? वेस्ट आता है। ऊपर क्या आता है? नॉर्थ आता है। नीचे क्या होता है? सब। तो इधर गया, ये मैंने एरो कैसे बनाया? एरो ऐसे ही नहीं बना है, एरो ऐसे ही नहीं बना है। और इन केस में एरो नहीं आएगा, ये गलती से बना है। इन केस में एरो नहीं आता है। डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हो आप, तो आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको एरो बनाना ही है कि रामू यहां से फाइनली यहां पे, इनिशियली यहां पे था और फाइनली यहां पे पहुंचा। तो ऐसे बनाओगे जहां फाइनली वो पहुंचा है, और इस तरीके से डायरेक्शन बनाओगे। तो इस साइड आपको देखने को मिला कि ये ईस्ट आया, ठीक है। तो 4 किलोमीटर, इसका आंसर क्या हो गया? रामू का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो 4 किलोमीटर हुआ है इन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 नई चीजें हैं जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करती है। वो है एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों के ही पास है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के साइज को बताता है, ठीक है। और यहां पे एक नई चीज है कि यहां पे मैग्नीट्यूड तो है ही है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन का इन सेंस क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब आप जोड़ रहे हो, तो एरो किधर बनाओगे आप? कि इनिशियली यहां से शुरू और फाइनल पॉइंट की ओर उसका एरो बनाओगे, और फाइनल पॉइंट की ओर जो एरो का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन उसके मोशन का होगा, उसके डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो ये थी बेसिक सी बात और बेसिक सी फंडा, और इससे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो भैया इनकी तो कुटाई चल रही है मोहन के घर पे। मोहन के पापा था, चला अपने को लग रहा था कि मोहन मार रहा है किसको? रामू और श्यामू को, नहीं, पर मोहन के पिताजी रामू और श्यामू और मोहन तीनों को पीट रहे हैं। तो चलिए इनकी पिटाई चलने देते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है, अभी यहीं पे एंड होता है। अब बात करेंगे कल आगे बहुत ही अच्छे धुआंधार टॉपिक्स के साथ। फिजिक्स है, फिजिक्स से डरना नहीं है, ठीक है। लड़ना है, लड़ना भी क्या है, मैं तो कह रहा हूं कूल रह के, मतलब चीजों को आप फील करोगे ना। डिस्टेंस कब से दूरियां चलते आ रहे हो आप। मेरे मामा का एग्जांपल भी दिया था, मामा के घर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। उसके पहले हमने देखा था रेफरेंस पॉइंट को भी हमने देख ही लिया था कि मामा जी घर आए थे, हमारे शहर आए थे, तो हमने उनको रेफरेंस पॉइंट दिया था कि ये। तो इस तरीके से आपको सारे एग्जांपल दूंगा, हर मोड़ पे, हर टर्न पे आपको एक एग्जांपल ऐसा दूंगा डेली लाइफ का, जो आप करते आ रहे हो, जो आप देखते आ रहे हो, जो आपको फील हुआ है। तो क्योंकि उससे क्या होता है कि आप रिलेट कर पाते हो चीजों को। इससे टाइम वेस्ट मत समझना इसको, इसी से समझ में आएगी फिजिक्स। क्योंकि जब तक आपको ना उस चीज को डेली लाइफ में लाओगे ना, तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो आपको फील आएगा वहां से कि हाँ यार, फिर अब से क्या होगा कि ये भी डेली लाइफ में उतर जाएगा आपका। हाँ यार ये डिस्टेंस है, हाँ यार ये डिस्प्लेसमेंट है। करना अभी जैसे ग्राउंड में जाओ ना, शाम में अगर ग्राउंड वगैरह जाओ, तो क्या करना
कि ग्राउंड का पूरा चक्कर लगा लेना, ठीक है, ग्राउंड का ऐसा मतलब घूमते घूमते ऐसा जाना और इस तरीके से वहां पहुंच जाना, देख लेना कितनी दूरी हो गई, फिर एक सीधा सीधा दौड़ जाना, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देना। तो इससे क्या होगा, वो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी चीजें। तो बस इसलिए अगर वो चीज नहीं कर सकते हो तो कम से कम पढ़ते समय इमेजिन करा करो, अपने आप को उतारो हर जगह। मैंने बोला कि यार रामू श्यामू, तो आप बैठ जाओ, आपका दोस्त बैठ जाएगा और आपका तीसरा दोस्त बैठ जाएगा। इस तरीके से मतलब पढ़ना है ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और मजा भी आए। सो आज तक के लिए इतना ही। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।